कोयला घोटाला, जिसे कोलगेट के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा सरकारी कंपनियों पीएसई और निजी कंपनियों को कोयला खदानें आवंटित करने से जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक घोटाला था। ये घोटाला 2004 से 2009 के बीच हुआ, जब कोयला ब्लॉकों का आवंटन बिना किसी पारदर्शी बोली प्रक्रिया के किया गया था। घोटाले की मुख्य बातें: बिना बोली के आवंटन। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी ने मार्च 2012 में अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि सरकार ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली का तरीका नहीं अपनाया, जबकि वह ऐसा कर सकती थी। भारी वित्तीय नुकसान। सीएजी के मुताबिक इस गलत आवंटन से सरकार को 6.5 लाख करोड़ का अनुमानित नुकसान हुआ। मनमाना निर्णय। कोयला मंत्रालय ने मनमाने ढंग से कोयला ब्लॉक आवंटित किए, जिससे कुछ निजी और सरकारी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। इन कंपनियों ने बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर कोयला ब्लॉक हासिल किए। जांच और आरोप। सीएजी की रिपोर्ट के बाद यह मामला सुर्खियों में आया और इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंपी गई। कई औद्योगिक घरानों और अधिकारियों पर आरोप लगे कि उन्होंने गलत जानकारी देकर कोयला ब्लॉक हासिल किए। उस समय के कोयला मंत्री मनमोहन सिंह भी इस दौरान कुछ समय के लिए कोयला मंत्री थे, पर भी सवाल उठे। हालांकि उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से 2010 के बीच आवंटित किए गए 216 कोयला ब्लॉकों को अवैध घोषित कर दिया और उनका आवंटन रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि आवंटन प्रक्रिया मनमानी और गैर पारदर्शी थी, जिसने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया। घोटाले के परिणाम। इस घोटाले ने भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी पर गंभीर सवाल खड़े किए। इसने बोली प्रक्रियाओं और संसाधन आवंटन में सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। कुछ अधिकारियों और कंपनियों को धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों में दोषी ठहराया गया। इस मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष सीबीआई अदालत का गठन किया गया।